अब सवाल आता है इसका सॉल्यूशन क्या है। का जो वो समय होता है जहाँ दो लोग इमोशनली फिजिकली कनेक्ट होते हैं, क्या इसे अवॉइड किया जा रहा है और क्यों? आज का विषय थोड़ा अलग है लेकिन बहुत जरूरी है। कई कपल्स में एक चीज धीरे धीरे कम हो जा रही है या बिल्कुल नजरअंदाज की जा रही है, वो है फोरप्ले। क्या इसे अवॉइड किया जा रहा है और क्यों? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करता है। इसलिए आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के माध्यम से ये वीडियो बनाया गया है। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा, इनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से लोगों की सेवा में है। पिछले 40 सालों से एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में हजारों कपल्स को मार्गदर्शन दे चुके हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनके क्लिनिक है और छत्रपति संभाजी नगर में मुख्य शाखा है, जहां वो सोमवार से शुक्रवार प्रैक्टिस करते हैं। शनिवार रविवार पुणे और मुंबई में उपलब्ध होते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। फोरप्ले आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहे तो इंटीमेसी से पहले का जो वो समय होता है जहां दो लोग इमोशनली फिजिकली कनेक्ट होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कई कपल सीधे मेन एक्ट के लिए चले जाते हैं, फोरप्ले को स्किप कर देते हैं या फिर फॉर्मेलिटी के लिए कुछ 2 मिनट करके आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि फोरप्ले को अवॉइड करने के पीछे कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं। पहला तो टाइम का प्रेशर होना, जल्दी खत्म करना है, टाइम नहीं होता है, थक गए हैं। इस माइंडसेट से फोरप्ले अपने आप छूट जाता है। दूसरा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। आज बहुत से लोगों में फोरप्ले का महत्व पता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि सेक्स मतलब सिर्फ इंटरकोर्स होता है, बाकी सब अननेसेसरी है। तीसरा कारण थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और वो रूटीन बन गया है। जब रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है तो एक्साइटमेंट कम हो जाती है और सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जैसे कि किसी कपल को 5 से 6 साल अगर शादी में हो गए हैं तो शुरुआत में वो बातें करते थे, समय देते थे, वक्त निकालते थे, पर अब वो सीधा बिल्डअप की तरफ जाते हैं, कनेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं। धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। अब और एक बड़ा कारण है कम्युनिकेशन गैप। कई बार पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये खुलकर बोला ही नहीं जाता। इसलिए फोरप्ले कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये समझ नहीं आता। अब सवाल आता है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं फोरप्ले सिर्फ फिजिकल टच नहीं है, ये एक फीलिंग है। दिन भर के छोटे छोटे मोमेंट्स भी फोरप्ले का हिस्सा हो सकते हैं। सिंपल मैसेज हो गया, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट हो गया या अचानक दिया गया हग, ये सब कनेक्शन बढ़ाते हैं। दूसरा, थोड़ा स्लो हो जाइए। इंटीमेसी कोई रेस नहीं है कि जल्दी खत्म की जाए। थोड़ा समय लीजिए, पार्टनर को फील करने दीजिए, क्योंकि खासकर महिलाओं के लिए फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना उन्हें पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तीसरा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। रोज वही पैटर्न फॉलो करने से बर्डन आता है। थोड़ा चेंज लाइए, नई तरीके ट्राई कीजिए, माहौल बदलिए, मूड क्रिएट कीजिए। छोटी छोटी चीजें बड़ा बड़ा फर्क लाती है। और सबसे जरूरी, ओपन कम्युनिकेशन। मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, समय चाहिए, ये खुलकर आप बात करेंगे तो चीजें सही से हो जाएगी। क्योंकि गेस करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होता है, क्लियरिटी से होता है। डॉक्टर का कहना है कि फोरप्ले कोई लग्जरी नहीं है, ये एक तरह की जरूरत होती है। जहां कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग है, वही इंटीमेसी का असली मजा है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है, एक्साइटमेंट कम हो गई है, तो एक बार फोरप्ले पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटा सा बदला बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और अगर आपको इस बारे में और मार्गदर्शन चाहिए तो आशा किरण के सेक्स क्लिनिक में आकर आप डॉक्टर उमेश मुंदड़ा की टीम से जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि आखिर में सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है और उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से फोरप्ले से। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि अगर रिलेशनशिप में इंटीमेसी बनाए रखनी है तो फोरप्ले को कभी इग्नोर ना करें। यूजफुल टिप्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।